आज संपूर्ण विश्व में धर्म को लेकर के एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है। प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में एक बात आने लगी है कि हम आखिर कौन से धर्म में जाएं, कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा धर्म बुरा है और कौन से धर्म में को अपना करके हमें हमारे जीवन को सफलता प्राप्त हो। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि देखिए, धर्म जो है उसकी बहुत ही कम शब्दों में और बहुत अच्छी परिभाषा है। धर्म जानते हैं क्या है? मानवता। मानवता ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें क्या है? मनुष्य के लिए सत्य, अहिंसा, आस्तिक, परोपकार, जन कल्याण की भावना और एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव और मानवता का भाव इस लोक में तथा परलोक में उन्नति के सभी मार्ग का कल्याण हो और इसके लिए काम करना ही सत्ता का धर्म है। सभी का अपना धर्म है, काय के लिए? जन कल्याण के भाव से अपना काम करना। अगर जन कल्याण का भाव जिसके मन में है वह मेरी नजर में सच्चा धर्मात्मा है, जिसके प्रति ईश्वर क्या है? ईश्वर किसी एक रूप में नहीं है। ईश्वर जहां उसको आप सच्चे मन से, आपके मन में जहां सत्य की भावना है, जहां सत्य की भावना है वहां नारायण का निवास है, परमात्मा का निवास है और वही सत्य है। जहां परोपकार की भावना है वहां परमात्मा का निवास है, ये परम सत्य है। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, संपूर्ण जीवों में चराचर के प्रति प्रकृति का सम्मान और प्रकृति को सुरक्षित रखने का मन का भाव, यही सच्चा धर्म है। और हम प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार से कभी कोई छेड़छाड़ ना करें। यदि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो स्वाभाविक है कि प्रकृति हमको कभी नहीं छोड़ेगी। क्या है? आज हम देख रहे हैं सड़कों पर जो है प्रदूषण की बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। चारों तरफ धुआंधार धुआंधार धुआंधार, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वनों की कटाई हो रही है। वनों की कटाई से अत्यधिक पर्यावरण जो है अशुद्ध हो रहा है और जहां पर्यावरण अशुद्ध होगा तो निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की कमी होगी। कंपनियों को देखिए, कंपनियों में व्यापक पैमाने पर धुआं उठ रहा है, धुआंधेर मचा हुआ है। जहां तक कस्बों और नगरों के समीप जो पक्षी हुआ करते थे ना, वो पलायन करने लगे हैं, पलायन कर गए हैं नगरों के पास। आप पहचान नहीं सकते। पहले चिड़ियां आती थी, गलगले आती थी, होला आती थी, मोर आते थे, परंतु कहां चले गए, कहां दृश्य हो गए? इसका सबसे बड़ा कारण है प्रकृति के साथ मानव के द्वारा छेड़छाड़। और यदि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो इससे बड़ा अधर्म कोई नहीं हो सकता। प्रकृति की सुरक्षा ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमारी अपनी सुरक्षा के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत। जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक यह क्या है मालूम है आपको? आवश्यकता है तो ऑक्सीजन की। अच्छा, अनुसंधान भी कई तरह के हो रहे हैं। आज मानव अपने आप को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने की बात तो करता है, परंतु अनुसंधानों के माध्यम से महामारी लेकर के आता है, जैसे हम आज कोरोना जैसी महामारी के रूप में देखते हैं, डेंगू जैसी महामारी के रूप में देखते हैं। कई ऐसे हमारे बुखार आते हैं जो अनुसंधानों के माध्यम से, क्योंकि हम अनुसंधान तो कुछ करते हैं लेकिन उसका व्यापक पैमाने पर बुरा जहरीला असर हो रहा है। कंपनियां जहर फैला रही हैं, कंपनियों का जहरीला पानी नदियों में जा रहा है और हमारी नदियां आज प्रदूषित होकर के नष्ट हो रही हैं, गटर बन चुकी हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, महेंद्र, तनिया, छपरा आदि हमारी पवित्र नदियों को क्या हो गया? आज कौन सा ग्रहण लग गया है? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ।
इन नदियों को ग्रहण लगा है तो मानव के प्रदूषित मस्तिष्क का, हमारा मन और मस्तिष्क जो है प्रदूषित होता जा रहा है। हमने परमात्मा को छोड़ दिया, पर ब्रह्म परमेश्वर को हमने अनेक अनेक रूपों में बांट दिया है, बांटने का प्रयास किया है। जबकि परमेश्वर की संपूर्ण सत्ता है सहस्र शीर सह पुरुषः सहस्राक्षः सहस्र पादौ स भूमि गौ सर्वत्र दशांगुलम, यानी सारी सृष्टि में, सारी प्रकृति में परमात्मा का निवास है। ये हमारे वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, बाइबल कहता है, कुरान कहता है, गीता कहती है। और हमारे गुरु नानक साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि राम की चिड़िया राम जी के खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। उन्होंने किसी पंथ को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन आज का मानव आज लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष को लेकर के एक दूसरे का संहार करने पर जुटा हुआ है। और संहारक हमारे सामने ऐसे बम बन रहे हैं, एटम बम। इसकी क्या आवश्यकता है मानव जाति को, मानव समाज को? परंतु आज एक दूसरे को ऊंचा और नीचा दिखाने की होड़ में एक दूसरे पर सत्ता काबिज करने के दृष्टिकोण से ये सारे हथियार पैदा हो रहे हैं। मुझे लगता है संपूर्ण विश्व में अगर एकता हो, सिर्फ एक भाव हो, मानवता, इंसानियत, और इससे बड़ा ना कोई कर्म है ना कोई धर्म है। और अगर हमें अपने धर्म को वास्तविक स्वरूप में ले जाना है तो निश्चित तौर पर हमें मानवता को ही अपनाना पड़ेगा। हमें रंग भेद भूलना पड़ेगा, हमें वेशभूषा का भेद भूलना पड़ेगा, हमें जातीयता का भेद भूलना पड़ेगा, हमें संप्रदाय का भेद भूलना पड़ेगा, हमें पंथ का भेद भूलना पड़ेगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, धर्म की परिभाषा 2 शब्दों में की है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित लाग तजहि जे देहा और संत ही संत प्रशंसहि देहा। उनका कहना है कि दूसरों के हित के बराबर कोई धर्म नहीं है और दूसरों को हानि पहुंचाने के बराबर कोई अधर्म भी नहीं है। आओ, मैं आज सबको आह्वान करता हूं कि आज हमारा विश्व, हमारा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर लोग कहते हैं आने वाली है। ऐसी लहरों को हम कब तक झेलेंगे? हमें जागरूक होना पड़ेगा प्रकृति के संवर्धन के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, प्रकृति की सेवा के लिए और मानव सेवा के लिए। अगर हमें मानव सेवा को हाथ में लेना है तो हमें प्रकृति की सेवा करना ही पड़ेगी। और रहा सवाल सरकारों के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करना भी हमारा दायित्व इसलिए बनता है क्योंकि संपूर्ण समाज की, संपूर्ण चराचर की, संपूर्ण जीवों की अगर रक्षा करना है तो हमें इस विषैले दानव को समाप्त करने के लिए जो भी सरकारें निर्देश देती हैं उन निर्देशों का पालन करते हुए हमें अपने जीवन का सही संचालन संपादन करना पड़ेगा। दूरियां भी बनाना पड़ेंगी, जैसे कि सरकारों के निर्देश हैं। हमें मुंह पर कपड़ा भी बांधना पड़ेगा, मास्क भी लगाना पड़ेंगे, जैसे कि सरकारों के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। वैक्सीन भी लगवाना पड़ेगी, जैसे सरकारों के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हम स्वयं करें, और जिस दिन मानव जागरूक होकर के अपनी सुरक्षा स्वयं करने लगेगा तो ऐसा कोई संसार में ताकत नहीं है जो आपका बाल विवाह का कर सके, चाहे भले ही विदेशों की कोई षड्यंत्रकारी नीतियां हो और चाहे ही प्रवृत्ति से जो लोग विक्षिप्त हो गए हैं उनके षड्यंत्र हो। जो प्राकृतिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं वह निश्चित तौर पर ऐसे षड्यंत्रकारी योजना रच रहे हैं और इन षड्यंत्रकारी योजनाओं को हमें समाप्त करने के लिए आगे आना होगा और सबको मिलकर के इस महामारी से, संकट से हमें निपटना होगा। और दूसरी बात, परमात्मा की शरण से बड़ा कोई काम नहीं है। निश्चित तौर पर आप परमात्मा की शरण में जाइए, भगवान शिव की शरण में जाइए, वे सबकी रक्षा करेंगे। शिव आप जानते हैं कौन है? शिव ही संसार संपूर्ण प्रकृति है, संपूर्ण प्रकृति के रचयिता हैं। और आज उनकी शरण में जाएं और उनकी शरण में रह करके
हम प्रकृति का संरक्षण संवर्धन करेंगे तो निश्चित तौर पे हम सुखी और समृद्धशाली होंगे। ऐसा हमारा आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय।